अच्छा जी, आपको अब स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। हाँ जी। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। तो फेसबुक से ये होगा कि मेरी बहन आप अपना ऐसे करें, अपनी जो है ना म्यूट कर लें वहां से अभी फिलहाल। अच्छा, चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक है, फेसबुक पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस पेज बनाना। ठीक ठीक है, क्योंकि आपको अपना ऐड चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है अपने पेज की। आपका पेज होगा तो आप अपना ऐड चला सकोगे, लोगों का ऐड चला सकोगे, अपनी प्रोडक्ट बेच सकोगे पेज के जरिए। पेज एक रास्ता है। ऐड आप डायरेक्ट आप अपनी आईडी पे नहीं चला सकते। आपकी आईडी पुरानी होनी चाहिए, जो भी आम अपनी यूज करते हो। ठीक है, उस आईडी पे आपका एक पेज होगा, वो आप पेज क्रिएट करोगे। पेज एक रास्ता है जिसके ऊपर आप अपना ऐड चलाओगे। हम एक पेज बनाएंगे, पेज बना के उसकी हम सेटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सेटिंग करने के बाद जब हम सर्विस देना शुरू करेंगे तो हम उस पेज के ऊपर आप हम अपना ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पेज, नया पेज बनाएंगे। ठीक है, नया पेज बनाने के लिए ये ऊपर आप देख रहे हैं होम के साथ ये बना हुआ है झंडे का निशान। ठीक है, ये झंडे का निशान जो आपको शो कर रहा है ये पेज का है। हम यहाँ से भी ऑन ले सकते हैं पेज। ठीक है, पेज के ऑप्शन पे जा सकते हैं। और एक इस साइड पे भी ये पेज बना हुआ है। ठीक है, पेज बना हुआ है और पेज लिखा भी हुआ है, हम इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, हमने पेज को क्लिक किया। मैं वापस बैक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं को बैक करके दिखा देता हूँ आपको। नेट स्लो हो गया, मैं आपको रिफ्रेश करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, एक ये पेज है और एक ये पेज है। दोनों जगह से आप जा सकते हो। ऑप्शन फेसबुक दोनों तरफ से दे रहा है कि इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐसे, ये क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये देखिए ये मेरे पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप सीख जाओगे तो आप भी लोगों के पेज की एक्सेस ली होगी, आप लोगों के पेज भी ऐसे मैनेज कर रहे होगे, उनके अकाउंट मैनेज कर रहे होगे। ठीक है, इस तरह आपके भी मैनेज शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेज क्रिएट करना है। तो पेज क्रिएट करने के लिए हम ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्रिएट न्यू पेज। ठीक है, प्लस का निशान बना हुआ है, क्रिएट न्यू पेज, हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसी विंडो शो होने शुरू होगी आपके सामने। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले पेज का नाम रखना है। अब पेज का नाम क्या रखना है? पेज का नाम हमने रखना है वही जो हमने पिछली वीडियो पे पढ़ा था कि आप 9M से अपना सोशल मीडिया का नाम निकालोगे, वो नाम जो अवेलेबल हो। ठीक है, हमने वही नेम का हमने यहाँ पर अपना नाम रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी रख देता हूँ, जैसे अगर हमने सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के हवाले से हम मार्केटिंग के नाम से कुछ नाम लिखेंगे। अगर हमने कोई मतलब बनाना है प्रोडक्ट के अपना बिजनेस करना है, अगर कोई कारोबार करना है तो शूज के हवाले से कोई नेम हमने निकाला होगा, हम वो डालेंगे। या कपड़ों के हवाले से क्लॉथिस ब्रांड, ऑनलाइन मार्ट या कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने सर्विसेज देनी है अपनी सोशल मीडिया मैनेजर की, हमने लोगों के अकाउंट मैनेज करना है, या लोगों को लोगो शोगो, या लोगों को पेज कवर, या लोगों को फेसबुक पेज बना के देना है, या लोगों को ऐड चला के देना है, तो उसके लिए हम सर्विसेज का नाम रखेंगे मार्केटिंग। ठीक है, कि हम मार्केटिंग है, हमारी एजेंसी है। ठीक है, तो हम मार्केटिंग के नाम से हमको जो भी हमने 9M से नाम निकाला होगा, हम उस पर वो नेम हम यहाँ पर डाल के तो अपना पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग ब्रांड कर दिया मैंने खुद से ही अपने, ये एग्जांपल है। ठीक है, मार्केटिंग ब्रांड मैंने नाम रख दिया। अच्छा, मार्केटिंग ब्रांड हमने नाम तो रख दिया। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन आ रही है कैटेगरी। अब फेसबुक कहता है कि आप अपना पेज तो बना रहे हो मार्केटिंग ब्रांड का। ठीक है, अब आपने मार्केटिंग ब्रांड के नाम से अपना पेज तो बना लिया, लेकिन उस पेज की कैटेगरी क्या है, वो किस नौयत का पेज है, मतलब आप अपना पेज किस चीज का बनाने लगे हो। आप आपकी कोई सोशल मीडिया की एजेंसी है, आप सोशल मीडिया के हवाले से मार्केटिंग के हवाले से पेज बना रहे हो, या आप अपना कोई मतलब बिजनेस शुरू करने लगे हो कपड़ों का, जूतों का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐसा वर्ड्स लिखो जिससे हमें पता चल जाए कि ये पेज इस चीज के लिए है। ठीक है, ताकि कोई क्लाइंट भी आए तो आपका पेज देखे तो उसे ये कैटेगरी देखकर उसे पता चल जाएगा कि ये पेज सर्विसेज का है, या कपड़ों का, या जूतों का, या कारोबारी हजरात वाला पेज है, या सिर्फ ये सर्विसेज दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोशल मीडिया। अब ये देखें, ये सामने आ गया नीचे सोशल मीडिया एजेंसी।
हम लिखेंगे सोशल मीडिया एजेंसी के, हमारी सोशल मीडिया की एजेंसी है, हम सर्विसेज देते हैं। हम इसे क्लिक किया। अब ये देखिए मैंने ऊपर मार्केटिंग ब्रांड लिखा, नेम, पेज का नेम ब्रांड, मार्केटिंग ब्रांड लिख दिया, नीचे मैंने कैटेगरी सोशल मीडिया एजेंसी लिखी। तो ये देखें इस साइड पे, ये देखें पेज हमारा ऐसे शो होने लग गया, मार्केटिंग ब्रांड, ये इधर से, ये देखें, ये जिधर मेरा तीर है, ये देखें ये मार्केटिंग ब्रांड, ये नाम शो होने लग गया और नीचे लिखा आने लग गया सोशल मीडिया एजेंसी। अब जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा ना, कोई कोई हमारा पेज विजिट करने आएगा, तो वो ऐसे पेज ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको उसकी नजर पड़ेगी हमारे पेज के नाम पे कि ये मार्केटिंग ब्रांड के नाम से है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहेगा अच्छा अच्छा मार्केटिंग ब्रांड के नाम से है, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखेगा, कहेगा अच्छा सोशल मीडिया एजेंसी, अच्छा इनकी सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है, तब उसे पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का पेज है, लोग ये बंदे हमें सर्विसेज देते हैं सोशल मीडिया की, ठीक है। तब वो आपसे आपका कंटेंट देखेगा, नीचे जो आपने तस्वीरें या अपलोड या कुछ भी डाउनलोड की, अपनी स्टोरी वगैरह डाली होगी कि हम सोशल मीडिया एजेंसी का काम करते हैं, ये वो जब देखेगा तो आपसे राब्ता कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर 300 255 वर्ड्स की आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले जो आपने चीज लिखनी है वो ये लिखनी है, अपने अपने बारे में नहीं लिखना। बाज लोग क्या, काफी ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं कि वो अपना नाम अपना लिख ले जाते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं मेरे 3 साल मेरा तजर्बा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो ठीक है, वो बुला बुला आपने लिखना लिखना है, लेकिन सबसे पहले जो जो एक अच्छे प्रोफेशनल पेज का जो इमेज होती है ना, जो बंदा इंप्रेस होता है वो इस चीज से होता है कि आपने स्टार्टिंग में अपने ब्रांड नेम का नेम से अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करनी है कि मार्केटिंग ब्रांड। अब मार्केटिंग का एम बड़ा लिखना है आपने, ठीक है, बाकी लफ्ज छोटे लिखने हैं, ठीक है। हमेशा पहला वर्ड्स आपने हमेशा कैपिटल ही रखना है, ठीक है। अब मार्केटिंग बी का भी हमने ब्रांड का भी पहला लफ्ज बड़ा लिखा, फिर हमने छोटे लिख दिए। मार्केटिंग ब्रांड इज अ सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है, ये हमने मस्ट लिखना है, ठीक है, ताकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लोगों को पता चले कि ये मार्केटिंग ब्रांड है क्या, मार्केटिंग ब्रांड एक सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है। मार्केटिंग ब्रांड इज अ सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। ये आपने पहली लाइन ये मस्ट ऐसे लिखनी है, अपना जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो लिख के आगे लिखना है कि आपने, अगर आप सर्विसेज दोगे तो सोशल मीडिया एजेंसी है, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो फिर आप लिखोगे कि क्लॉथ्स, ऑनलाइन क्लॉथ्स ब्रांड या कुछ भी जो नाम लिखते हो इज अ ओवर बिजनेस, ओवर अ क्लॉथ्स प्रोडक्ट बिजनेस, और ये वो कुछ भी आप शॉप लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। और नीचे आप फिर अपना डाटा लिखोगे कि हम एजेंसी हैं, हम फेसबुक पेज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा हम फेसबुक एड्स चला के देते हैं, हम लोगों के फेसबुक पेज कवर लोगो वगैरह लगा के देते हैं, सारा कुछ हम करके देते हैं, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिखकर, तो आप इसको, ये नीचे आपका बटन है क्रिएट पेज का, ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से क्रिएट पेज को क्लिक किया, अब ये देखें ये अभी ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक एक्टिव हो जाएगा हमारा पेज, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मांग रहा है। इतनी देर में मेरी बहन माइक ऑन करके मुझे बता दें कुछ समझ लगी आपको। सर आवाज आ रही है? जी जी मेरी बहन, समझ लग रही है आपको। जी सर, मुझे समझ बिल्कुल आ रही है, लेकिन सर मैंने ये पूछना है, अभी तो आपने ये पेज जो है सर्विसेज वाला मुझे बना के दिया है ना, जी 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 अगर हम लोग बनाएंगे, ये आपने मार्केटिंग ब्रांड जो लिखा हुआ है, जी जी तो मार्केटिंग ब्रांड है वो, तो आपने कहा था कि अगर हम लोग अपने ब्रांड के लिए मतलब बिजनेस के लिए करेंगे, जो हम लोगों ने फिर नाम सेलेक्ट किया होता है वो फिर हम मार्केटिंग ब्रांड की जगह लिखेंगे। जी जी, जो अपना आपने नेम जो चूज किया होगा ना, वो आप अपना मतलब यहाँ पर अपने मतलब आपने नो एम जो एप्लीकेशन में आपको बताई थी, वो टूल बताया था, नो एम से आपने सोशल मीडिया का अवेलेबल जो नेम है ना, आपने चेक करने के वो बता रहा होगा कि अवेलेबल है, ठीक है। वो आपने नेम निकालने इसलिए निकालने कि आप अपना पेज बनाओगे ना, तो उस नेम का भी पेज बनाओगे ना, इंस्टाग्राम का भी बनाओगे, इसका भी बनाओगे, पिंटरेस्ट वो एप्लीकेशन उसका भी बनाओगे, तो एक नाम से सर आपने हम हर चीज बनानी है। लोग पेज बना सकते हैं या सर्विसेज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या दोनों भी बना सकते हैं? जी, आप दोनों के अलग अलग पेज भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में एक चीज की तरफ जाएं,
ठीक है, स्टार्टिंग में आप अपनी सर्विसेज की तरफ जाएं, बाद में अगर जब अल्लाह करे आपको अल्लाह पाक पैसे दें, मजीद पैसे दें, तो आप अपना बिजनेस करो, फिर आप अपना बिजनेस की तरफ आ जाओ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ये अब हमारा क्रिएट हो गया है तकरीबन। वो ये देखने वो नाम कह रहा है कि ये मार्केटिंग ब्रांड नेम थोड़ा इनवैलिड है, ये ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा गलत नेम है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको यूज, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था। ठीक है, मैं कुछ और लिख देता हूँ, मार्केटिंग कुछ भी लिख देता हूँ, ग्लोब लिख देता हूँ, कुछ भी यार, कोई तो एक्सेप्ट करेगा ना। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ये भी नहीं कर रहा। द नेम इज इनवैलिड, वी हैव सजेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग ग्लोब। ओके, हम कुछ और लिख देते हैं यार, मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये आई थिंक हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा था, वो कह रहा है कि इनवैलिड है, तो फिर मैंने ना नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो ये देखें जी, वो उसने बता दिया कि आपका मार्केटिंग एक्सपर्ट वाज क्रिएटेड, ये देखिए ये नीचे शो कर रहा है। ठीक है, ये क्रिएटेड हो गया हमारा। अब हमारा पेज हो गया जी क्रिएटेड। अब नीचे वो मांग रहा है कि आपने अपनी इमेज लगानी है, अपने कवर फोटो लगाना है, तो ये अभी हमने नहीं लगाना, क्योंकि ये बाद में मैंने आपको कैनवा का टूल समझाना है, तो उसमें आपने अपना लोगो और कवर पेज, फेसबुक पेज कवर बनाना मैंने आपको सिखाना है, तो फिर हम इसमें लिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको सेव करेंगे, सेव करके तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब जी ये हमारा पेज बन गया। ठीक है, ये हमारा पेज बन गया जिसमें ये मार्केटिंग एक्सपर्ट जो हमारा हमने नेम रखा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये काम करना है कि हमने सबसे पहले ना इसके एडिट पेज इन्फो पे जाना है। ठीक है, हमने इसकी कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, सेटिंग करने के हमने तमाम इसकी सेटिंग करनी है, लेकिन वो सेटिंग हमें तकरीबन 3-4 क्लासों में मुकम्मल होगी इस पेज की। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इधर से लेफ्ट साइड से जाना है जी एडिट पेज इन्फो पे। एडिट पेज इन्फो पे जाके हम ये देखें जी, ये ओपन हो गया एडिट पेज इन्फो। ठीक है, इन्फो पे जाके आपने जो अपना नेम लिखा होगा आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर आपको नेम, अगर आप गलती से कुछ और लिख के ओपन कर देते हो, तो आप कहते हो कि यार मैंने नेम गलत लिख दिया या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो यहाँ से आप इसको सेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी यूजर नेम। ठीक है, अब जो ये जो यूजर नेम है ना, ये तो हो गया था ना हमारा पेज का नेम। ठीक है, अब जो यूजर नेम है, यूजर नेम वो है जो हमने नो एम से निकाला होगा। ठीक है, वही सेम नेम आप रख सकते हो ना। तो यूजर नेम ये क्यों अब फेसबुक देता है, इसलिए देता है कि ये देखें ऊपर आप देख रहे हैं facebook.com, facebook.com मार्केटिंग एक्सपर्ट, आगे से 10683729154128 ऐसे लिखा आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा लंबा यूजर नेम हो गया ना हमारा। तो आप किसी को दोगे अपना यूजर नेम, तो वो कहेगा यार ये क्या इतना लंबा यूजर नेम इसका, तो वो कहेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, इसको तो अपना यूजर नेम नहीं अपने सेट किया हुआ, तो इतना लंबा यूजर नेम कौन रखता है। ठीक है, तो उसके लिए फेसबुक कहता है कि आप अपना यूजर नेम यहाँ पर डालकर तो अपना चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने मार्केटिंग एक्सपर्ट नोएम से निकाला था। ठीक है, अब हम यही चीज अगर यहाँ पर लिखेंगे ना, हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से ये 102 ये सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से ये छोटा सा मार्केटिंग एक्सपर्ट facebook.com/मार्केटिंग एक्सपर्ट जस्ट इतना शो होना शुरू हो जाएगा। जब शॉर्ट शो होगा तो ये हमारा अपना ओरिजिनल यूजर नेम होगा, ताकि हमारा पेज कोई चोरी ना कर सके, हमारा ब्रांड नेम कोई चोरी ना कर सके। इसलिए हम वो फेसबुक कहता है कि आप अपना यूजर नेम डाल लो, ताकि जो आपने नेम नो एम से निकाला हुआ है वो अवेलेबल है। इससे पहले कोई कोई और चोरी कर ले वो नेम, आप यहाँ पर डाल के इसे सेव कर लो ताकि ये आपके अंडर हो जाए। ठीक है, अब फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक अलाउ करता है, किसी किसी बंदे को कहता है कि आप पेज बनाते वक्त फौरी तौर पर अपना यूजर नेम डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली फेसबुक कहता है कि जब तक आपके 25 फॉलोअर नहीं हो जाते आपके पेज के, तब तक आप अपना यूजर नेम नहीं डाल सकते। चलें, जैसे मैं चेक करके देख लेता हूँ कि अगर शायद ये मेरा एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो कहेगा कि आप अभी इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखा ना, उसने कहा द यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, कंटेन करेक्टर दैट आर नॉट अलाउड। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि 25 फॉलोअर एटलीस्ट होने चाहिए आपके पेज पे। जब आपके पेज पे 25 फॉलोअर लोगों ने 25 लोगों ने आपको फॉलो किया होगा ना, तो फिर आप अपना जो नेम होगा ना, आपका ब्रांड नेम होगा, आपने जो ये पहले पेज के ऊपर डाला होगा, वो ही उठा के आप इस इधर डाल दोगे, तो फिर ये नेम आपका पक्का हो जाएगा, फिर आपका ये नेम कोई चोरी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उससे आगे आ जाए जी डिस्क्रिप्शन, ये हमने स्टार्टिंग में हमने डाल दी थी, आप यहाँ से और सेट भी कर सकते हो, नीचे सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली है। आगे आ जाए जी कैटेगरी। कैटेगरी भी हम पढ़ चुके हैं वो स्टार्टिंग में, कि सोशल मीडिया एजेंसी के ये पेज की कैटेगरी किस चीज की है, किस नौयत का पेज है। तो ये जी सोशल मीडिया एजेंसी का पेज है, हमने लिख दिया कि ये सोशल मीडिया एजेंसी का पेज है। अगर ये कपड़ों या जूतों का होता तो हम उस लिहाज से कोई यहाँ पर कैटेगरी लिख देते कि ये क्लॉथ्स ब्रांड का, या क्लॉथ्स का, कपड़ों का या जूतों के नाम का ये पेज है। ठीक है, तो हम फिलहाल मार्केटिंग का कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं, तो हम कैटेगरी का, कैटेगरी में सोशल मीडिया एजेंसी ही लिखेंगे। ठीक है। अब आगे जी, आगे आ जाए जी कंटेंट। कांटेक्ट। कांटेक्ट में ये है कि आप अपने पेज में अपना नंबर डालोगे। ठीक है, अपना नंबर। अब पहले आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से इधर से क्लिक करके पाकिस्तान का कंट्री कोड लाओगे, पाकिस्तान लिखोगे तो ये पी लिखोगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करोगे तो ये +92 का साइन आ जाएगा, PK+92। यहाँ से आप अपना अपना जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप डालोगे। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप भी ऐड हो जाएगा और सारा कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं, अब अगर फिलहाल आप अपना पेज नंबर, पेज पे अपना नंबर नहीं डालना चाहते, तो आप फिर नीचे से ये इसको क्लिक कर दो कि माई पेज डजंट हैव अ फोन नंबर। ठीक है, इससे ये होगा कि फेसबुक आपको बार बार फिर नोटिफिकेशन नहीं देगा कि आप नंबर डालो ही डालो। तो आप इधर से इसको क्लिक कर दोगे कि मेरा पेज, अब मेरे पेज मेरा फोन नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं अब इसे को इसको नहीं डाल सकती। ठीक है, इसी तरह नीचे ईमेल आ जाती है। ईमेल अगर आपकी, आपने ईमेल वो बनानी है जो आपने ब्रांड नेम से निकाली होगी। ठीक है, वो पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने कहा था कि जीमेल भी आपने जो बनानी है ना, वो नहीं बनानी है अपनी पर्सनल, जो जीमेल आप पहले यूज कर रहे हो वो आपने यूज नहीं करनी, वो आप अपने पर्सनल हद तक रखो। लेकिन जब आपने कारोबार की तरफ आ रहे हो, अपनी सर्विसेज की तरफ आ रहे हो, तो आपको एक नई ईमेल बनानी पड़ेगी उसी नाम से, जिस नाम से आपने पेज का नाम रखा, उसी नाम से जिससे आप अपने डोमेन का नाम रखोगे, उसी नाम से आप अपनी ईमेल बना लोगे। जैसे ये मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट के नाम से कोई जीमेल बना लूंगा, मार्केटिंग एक्सपर्ट 12@gmail.com, ऐसा ही कुछ जो जो भी अवेलेबल हो, हम उसको उठा के तो उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पर ईमेल डालोगे। ठीक है, ईमेल डाल के फिर नीचे आगे जी आपकी वेबसाइट। वेबसाइट वो जो मैंने पिछली बताया था वीडियो में कि आप अपनी डोमेन बाय करोगे फ्यूचर में, अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आप बिल्कुल नए हो। जब आप अर्निंग करने लग जाओगे तो फिर आप अपना एक डोमेन बाय करोगे, और डोमेन बाय करके रख लोगे, और उसके बाद अपना एक वेबसाइट बनवाओगे। एक डेवलपर से अपनी वेबसाइट बनवा लेना अपना पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो आप अपनी वो डोमेन का नेम जो होगा, जैसे ये मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो ये अगर डोमेन में मैंने चेक किया होता, अगर ये marketingexpert.com, तो www.marketingexpert.com एक वेबसाइट का नेम होता है, वो मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा। अगर हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो आप नीचे से इसको क्लिक कर दोगे कि माई पेज डजंट हैव अ वेबसाइट, कि मेरे पास अभी फिलहाल वेबसाइट नहीं है, तो फेसबुक आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लोकेशन। आप अपने पेज की लोकेशन भी दे सकते हो। ठीक है, कि मेरा पेज मतलब मेरी अपनी जो फिजिकली जगह है वो ये है, आप अपनी गली का एड्रेस वगैरह जो भी है आप वो लिख दोगे। ठीक है, आपकी जो सिटी है, मेरी सिटी जैसे मीरपुर आजाद कश्मीर है, तो मैं अपना मीरपुर आजाद कश्मीर लिखूंगा, तो ये नीचे सारे मीरपुर आ जाएंगे, लेकिन मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर, मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड। पोस्टल कोड हर शहर का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने शहर का पोस्टल कोड नहीं पता, तो आप गूगल पे जाओगे। ठीक है, गूगल पे गए। ठीक है, गूगल खोला आपने, गूगल पे लिखा फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर के हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा लाहौर पोस्टल कोड, सामने आ जाएगा उसका पोस्टल कोड। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये देखें लोअर के जिप कोड, पोस्टल कोड जो होते हैं ये सारे शो कर रहा है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे ये 40050, एक उठाया, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। अब मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर का पोस्टल कोड है 10250, मुझे जुबानी याद था इसलिए मैंने ये डाल दिया। आपने अपने शहर का गूगल से चेक करके तो इसमें डाल लेना है। उसके बाद आ जाती है जी, आप मैप से भी आप लोकेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जूम करके अपना मुल्क निकाल के, तो वो आप बड़ी, ये आप ना भी करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, तो आप इसको बेशक अभी
रहने दें, ठीक है। आप इसको छोड़ दें, आप इधर नीचे क्लिक कर दें, माई पेज डजंट हैव लोकेशन, ठीक है। आप लोकेशन को बंद कर दो, जस्ट आपने एड्रेस भी आप रहने दो कि मेरी अभी फिलहाल लोकेशन नहीं है, मैं लोकेशन नहीं देती। अगर आप किसी क्लाइंट का करते हो तो फिर उसका एड्रेस, उसका सिटी शहर सारा कुछ डाल के तो आप उसको सेट करके दोगे, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है जी एडिशनल लोकेशन डिटेल। अब एडिशनल लोकेशन ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, लेकिन आप ऐड, आपको सिखाना हमारा काम बनता है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई क्लाइंट आपको कहता है कि ये भी सेट करके दो, तो आपको ये काम आना चाहिए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपका ये एडिशनल लोकेशन डिटेल में आ जाता है सर्विस एरिया। अब सर्विस एरिया क्या होता है? सर्विसेज एरिया वो होता है कि जहां से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, कि आपका कोई फिजिकल जगह है, अगर कोई कस्टमर आपके पास आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे मिलकर आपको सर्विसेज देना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि आप अपना सर्विस एरिया यहाँ पर लिख दोगे, अपना टाउन सिटी रीजन जो भी आपका कुछ भी आप वो यहाँ पर लिख के आप सेव कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से वो लिख दो कि ताकि लोग आपको, आपका पेज की पहचान हो जाएगी कि ये यहाँ के एरिया का पेज बना हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपने पेज का टाइम भी सेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम सेट करने के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं ना मैं पूरा हफ्ता तो काम करती हूँ, लेकिन मैं सैटरडे संडे या संडे को मैं छुट्टी जाती हूँ, संडे वाले दिन ना मैं अपने पेज की टाइमिंग सेट कर दूं कि ना संडे वाले दिन ना लोग मुझसे राब्ता तो करें वो, लेकिन मैं उनको जवाब ना दूं, उन लोगों को पता हो कि यार संडे है तो आज तो उन्हें छुट्टी है, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहला ऑप्शन है नो हावर अवेलेबल, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि टाइम वगैरह मैंने कोई नहीं सेट किया हुआ, ये उसके लिए होता है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि 24 घंटे मेरा मतलब मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, ऑलवेज ओपन को क्लिक कर लोगे आप, ठीक है। इसके लिए ये होता है कि 24 घंटे आप 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल हो, जब भी लोग आपसे रब्ता करें तो आप उसको रिप्लाई दे दोगी, ठीक है। उसके बाद आगे आता है परमानेंटली क्लोज। अगर आप अपना पेज बंद करना चाहते हो पक्का कि मैं नहीं काम करना चाहती, बंद करो, दफा करो इसको, तो फिर आप इसको इसको क्लिक करके इसको बंद कर दोगी, ठीक है। उसके बाद आप अपना टाइम सेट कर सकती हो यहाँ से ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड और से, ठीक है। इसको यहाँ से क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप कहते हो कि मंडे वाले दिन भी मैं टाइम रखूं अपना कि सुबह 9 से लेके रात 10 बजे तक, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, लेकिन संडे को मैं क्लोजिंग कर दूं कि संडे वाले दिन छुट्टी है, बाकी दिनों में जी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप जैसे टाइम सेट कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह 8 से मेरा पेज ओपन होगा और शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक मेरा ये ऑन रहेगा। 9 बजे के बाद मेरा ये पेज, मैं पेज में रिस्पॉन्स नहीं करूंगी, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, ठीक है। इसी तरह आप बाकियों के भी सारे ऐसे 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 सारे नेम सेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना छुट्टी का रख दोगे कि बंद है, ये क्लोज है, ये संडे वाले दिन आप टाइम सेट ही ना करो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस दिन छुट्टी है, बाकी दिन जो है ना वो ये इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये ऑन रहती हैं, ठीक है। तब वो लोग आपसे रिप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना टेम्परेरी सर्विसेज चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार कर रहे होंगे, जैसे उनकी फिजिकली शॉप है, ठीक है, फास्ट फूड की शॉप है, या कोई कपड़े जूतों की है, या कुछ भी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने यहाँ से सेटिंग करना शुरू कर दी कि ओपन विद सर्विस चेंजेस, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं फिलहाल क्योंकि कोरोना है तो मैं जस्ट ऑनलाइन ही सर्विस रखूंगी, मैं फिजिकली नहीं रख सकती, क्योंकि कोरोना है तो लॉकडाउन है तो हर चीज तो बंद है। तो यहाँ से वो फिलहाल ऑनलाइन ही कर रही है, ठीक है। यहाँ तो फिर या फिर वो खाली डिलीवरी देगी, ठीक है। तो डिलीवरी का भी ऑप्शन रख सकते हैं। पिकअप मतलब आप फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उनका कोई मतलब जैसे फूड पांडा है उनके राइडर होते हैं, अब फिलहाल अगर राइडर अवेलेबल नहीं है या टाइम ओवर हो चुका है आपकी दुकान का, तो आप पिकअप का सिर्फ ऑप्शन ऑन कर सकते हैं कि आप हमसे उठा सकते हो, हम आपको पहुंचा नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा अदर चेंजेस में आप अपना कोई लिंक वगैरह भी डाल सकते हो, ये एक्सटर्नल है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो चीजें ना टेम्परेरी सर्विसेज चेंजेस, ठीक है। टेम्परेरी आप इसको क्लोज भी कर सकती हो कि फिलहाल मैं मतलब
अब नहीं कर सकती काम, तो मैंने टेम्पररी अपना पेज क्लोज कर दिया, अपना कारोबार जो मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस वजह से हालात खराब है, तो मैंने टेम्पररी इसको क्लोज कर दिया। ये भी आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। ऑपरेटिंग एज अ यूजुअल, ये वही चीजें दोनों आप उसको यूज कर सकते हो। कोविड के लिए ये भी आप ऑपरेटिंग एज यूजुअल ये भी यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये एज अ टेम्पररी वो दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए जी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? प्राइवेसी पॉलिसी, हर बिजनेस की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आपका कोई पेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये पेज बनाया सर्विसेज का, ठीक है, आपने ये पेज सर्विसेज का बना दिया, तो सर्विसेज का पेज बना के तो जाहिर है आप एक अपनी पॉलिसी रखोगे कि अगर कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, ठीक है, आप उसको ऑर्डर कंप्लीट करके देते हो, तो ऑर्डर जो है कंप्लीट करने के बाद अगर वो कहता है कि जी ये नहीं ठीक, मुझे नहीं पसंद आया, फारग हो तुम, या बैड रिव्यू दे देता है या कुछ भी कह देता है आपको, तो आप अपनी पॉलिसी में ऐसे लिख सकते हो कि इस हमारी पॉलिसी में ये मौजूद नहीं है कि कोई हमारा काम जो है हम हमारा बिल्कुल ठीक भी हो तो आप हमें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक भी दे सकते हो, ये शो कर रहा है नीचे देखें ना, HTTP वाला। आप अपनी वेबसाइट का, अगर आपकी जो वेबसाइट बनी होगी उसमें भी प्राइवेसी पॉलिसी आपने डाली होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की कपड़ों की दुकान है, ठीक है, उसने अपना ऑनलाइन पेज भी बनाया हुआ है, ठीक है, अब क्लाइंट उसे ऑर्डर देता है कि मुझे 4 पीस चाहिए, ठीक है, अब 4 पीस जो चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट जो है दुकानदार अपनी 4 पीस उनको भेज देता है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी एक उनके पेज पे लिखी होती है कि ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, हम इसको वापस नहीं करेंगे, ये 4 के 4 पीस आपके हुए, ठीक है, यहाँ आप पॉलिसी रख दोगे कि आप 7 दिन की वारंटी है, 7 दिन के बाद आपकी ये चीज वापस नहीं होगी, नाकाबले वापसी होगी, मतलब यह 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको चेंज करवा सकते हो। तो ये आप ऐसी अपनी कोई पॉलिसी रख सकते हो, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या आप अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट है, आपकी कपड़ों के, जूतों की, कॉस्मेटिक्स की, कोई भी काम का अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी रखा करें, क्योंकि इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि इनकी अपनी पॉलिसी भी है कि भाई ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी लेकिन इसके ये नॉन रिफंडेबल है। आप किसी बड़े मार्ट पे जाते हो, किसी बड़ी बड़ी शॉप पे जाते हो, तो किसी शॉप पे भी बाहर लिखा होता है, उन्होंने शीशे के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट नॉन रिफंडेबल है, या वो रैक बने होते हैं, रैक के ऊपर लिखा होता है नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, या ये 2 दिन के लिए आप 2 दिन के अंदर अंदर आप इसे चेंज करवा सकते हो, ये चीज नाकाबिले वापसी है लेकिन चेंज हो सकती है। तो कुछ हर हर चीज की अपनी पॉलिसी होती है, तो आप अपने पेज की पॉलिसी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो कि मैं सर्विसेज देती हूँ, ठीक है, मैं ये ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हूँ, लेकिन हमारी कुछ पॉलिसीज हैं, आप हमें पहले डिटेल देंगे सारी, ठीक है, उसके बाद हमें पहले पेमेंट देंगे, एडवांस पेमेंट देंगे, अगर आप अपने पेज से हमें अपनी सर्विस देना चाहते हो तो आधी पेमेंट आप हमें एडवांस दोगे, आधी पेमेंट हम काम करने के बाद आपसे लेंगे, ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी है। ठीक हो गया, तो ये पॉलिसी इसलिए यूज की जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जी इम्प्रीजियम, ये चीज आपने छोड़ देनी है, ये है सिर्फ यूरोप कंट्री के लिए, ठीक है, कुछ कुछ उनके लॉ हैं कि आप जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये मतलब रिक्वायर करते हैं कि इस पेज का आप अपनी डिटेल दें कि ये पेज के ओनर वाकई आप हैं, क्योंकि वो मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है उनके कंट्रीज में, तो वो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ कि अगर आप उस कंट्री से हो तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल दोगे कि आप कहाँ से हो, आप टैक्स भी दे रहे हो या नहीं, हर चीज का वो सेटअप एक चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आप अपनी प्रोडक्ट में भी अपनी सर्विसेज ही लिखोगे, क्योंकि आप एक मार्केटिंग सर्विसेज कर रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट की जगह भी अपनी सर्विसेज लिखोगे। सर्विसेज क्या लिखोगे कि मैं फेसबुक सर्विसेज, फेसबुक पेज क्रिएशन सर्विसेज, कि मैं फेसबुक पेज क्रिएशन की सर्विसेज देती हूँ, ठीक है, मैं जी एड्स फेसबुक की सर्विसेज देती हूँ। सर जी सर आप कंटिन्यू रखिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा मुझे काम है, हाँ मैं वापस आती हूँ। जी, मुझे समझ नहीं लगी क्या कह रही हैं। मैंने कहा आप कंटिन्यू करें, मेरा थोड़ा सा काम है मुझे 5 मिनट। नहीं, आपको समझ लग रही है। जी सर मुझे सब कुछ समझ आ रहा है,
मैंने आपका ये क्लास जो पहले से ही डाउनलोड किया था, मैं क्लास लेकिन इसको कंटिन्यू रखूं मैं क्लास? जी जी आप कंटिन्यू रखते, मैं आ रही हूँ, ठीक है, जी ठीक जी है, चलें। स्टेशन पे हूँ। ठीक है आप फिर वो इस जगह से आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके सर। हाँ जी। अच्छा जी, आगे आगे है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपने पहले प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की आपने पेज सर्विसेज, आपने अपनी सर्विसेज डालनी है। जैसे फेसबुक पेज की सर्विसेज देते हैं आप, एड्स मैनेजर की सर्विसेज दे रहे हो आप। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम की सर्विसेज दोगे, ठीक है, इंस्टाग्राम की आप सर्विसेज दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप उसके इसके अलावा आप दे सकते हो लिंक्डइन की, ठीक है। जो जो आपको प्लेटफॉर्म सिखाए जाएंगे वो सब की आप अपनी सर्विसेज दोगे ना, कि मैं इंस्टाग्राम का पेज भी मैं आपका मैनेज करूंगी, लिंक्डइन का भी मैं मैनेज करूंगी, ठीक है, फेसबुक का पेज भी बना के दूंगी, फेसबुक में आपका ऐड भी चला के दूंगी। ये सारा कुछ जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट की मतलब सर्विसेज होगी, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक हो गया। इसके बाद जी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों यूज की जाती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन फेसबुक इसलिए देता है कि जैसे आपने पेज के स्टार्ट में अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, जब हमने पेज बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, वो होती है 255 वर्ड्स की, ठीक है। ये वाली, ये वाली, सॉरी ऊपर है, ये वाली डिस्क्रिप्शन ये होती है 255 वर्ड की। अब आप यहाँ पर अपना मुकम्मल डाटा नहीं बता सकते, कि यहाँ पर तो आपने जस्ट आपने मेन मेन टॉपिक बता दिया कि ये मार्केटिंग एजेंसी है, ये मार्केटिंग ब्रांड इज अ सोशल मीडिया एजेंसी, वी प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। ऐसी हम अपनी कुछ डिटेल बता देंगे कि हम यहाँ पर अपनी ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो सारा कुछ हम आप यहाँ पर बता दोगे, लेकिन आप अपने बारे में कुछ नहीं बता सकोगे, क्योंकि आपके पास 255 वर्ड्स की यहाँ पर लिमिट है। लेकिन यहाँ पर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में फेसबुक कहता है कि आप अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। आप अपनी एक स्टोरी लिख सकते हो कि मैं क्यों ये इस चीज को ज्वाइन कर रही थी, मेरा क्या शौक था कि मैं क्यों इस सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आई, तो मेरा एक पैशन है, मैं इसलिए आई हूँ। ऐसी आप एक स्टोरी लिख दो, या आप अपना अपना एक्सपीरियंस लिख दो कि मुझे 2 साल से मुझे तजर्बा है इस काम का, तो मैं ये सर्विसेज दे रही हूँ। ये सारा कुछ आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन में डाल सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपकी प्राइस रेंज। आप अपने पेज पे जो आप अपनी सर्विसेज दोगी, पेज क्रिएशन की, एड्स की, या कुछ भी, तो स्टार्ट इसकी आप अपनी प्राइस भी तो सेट करोगे ना। तो उसके लिए मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ कि ये साइन किस चीज के यूज हो रहे हैं। पहला ये डॉलर का। अब अगर ये $1 शो हो रहा है तो ये चीप, मतलब $1 से लेके $9 तक, ये चीप है, ये चीप यूज होगा, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ी प्राइस बढ़ाते हो तो फिर ये 10 से लेकर आ जाता है जी 99 तक, ठीक है। 99 तक आ गया, मतलब $10 से लेकर $99 तक मॉडरेट हो गया। मतलब ये मॉडरेट आप ऑन करते हो तो फिर आपको कोई ऑर्डर देता है तो आप उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे। $10 से लेकर $99 के दरमियान में कोई भी आपका जो आपका बजट होगा वो आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ये $3 जो साइन शो कर रहा है, ये कर रहा है 100 से लेकर 999 तक, ठीक है। मतलब ये एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। आप इसको भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद 1000 वाला शो हो जाता है कि आप 1000 से ऊपर ऊपर वाला शो कर सकते हो। उसके बाद अनस्पेसिफाइड के मतलब अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया, ठीक है, आप इसको बंद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट में चीप स्टार रखो, क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो स्टार्टिंग में आप अपनी प्राइस लो रखोगे तो उतना ही इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। लोग आपको ज्यादा से ज्यादा आपको काम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक नए बंदे हो। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप यहाँ पर 100+ रख दोगे, या मतलब 10 से प्लस 50 या $60 रख दोगे, तो कोई भी आपको ऑर्डर नहीं देगा, कहेगा एक नया बंदा है, इसे पता नहीं काम आता भी है, ये नहीं पता नहीं बना के बैठ गया ये। तो इसलिए आपको ये चीप पे आपको रखना पड़ेगा, कि आप एक चीप प्राइस पे रख दो कि मैं $1 से $9, मतलब मैं $2 4 या $8 या $5 में मैं आपका पेज क्रिएट कर दूंगी। मैं एक समझो एक फ्री सर्विसेज है ना, एक फ्री सर्विसेज ये कुछ आपको वो दे देंगे, तो आपका काम चल पड़ेगा, ठीक हो गया। इसके बाद जी आ जाए जी अदर अकाउंट्स में। अदर अकाउंट्स में ये होता है कि आपके जो मैंने आपको बताया था कि आपको ना 3 4 प्लेटफॉर्म सिखाए जाएंगे, जिसमें इंस्टाग्राम होगा, लिंक्डइन होगा, पिंटरेस्ट भी होगा। तो आप वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप आपका इंस्टाग्राम का जब बनेगा ना, तो बाद में जब आप नहा लोगे तो यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल के इसको अटैच कर लोगे। इसी तरह आप इसको प्लस का निशान दबाओगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम की जगह आप अपना जो दूसरा होगा पिंटरेस्ट, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर पिंटरेस्ट का यूजर नेम डालोगे, इसको भी ऐड कर लोगे। इसी तरह 2 3 जितने भी आपने ऐड करने हैं वो ऐड कर लोगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी आपकी
एडिट पेज इन्फो, ठीक है, ये मैंने आपको सारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपको कहीं भी किसी चीज की अगर ना समझ लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी इसकी जो सेटिंग्स है, सेटिंग करनी है हमने। सेटिंग में हमने काफी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये नीचे लिखा हुआ है सेटिंग, हम सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग में जो सबसे पहले जो चीज आती है वो है जर्नल। ठीक है, जनरल जनरल सेटिंग हमने करनी है इसकी सारी। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा सेटिंग्स है सारी, ये हम सारी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, काफी लंबा ये प्रोसीजर है। हमने ऑटोमेटेड मैसेजेस भी सीखने हैं, पेज इन्फो हम कर चुके हैं। ठीक है, टेम्पलेट एंड टैब्स ये भी मैंने सिखाने हैं, नोटिफिकेशन भी सिखानी है, एडवांस मैसेजिंग भी आपको सिखाना है, पेज रोल क्या होता है ये भी सिखाना है, पीपल एंड अदर पेजेस, ये इतनी खास चीज नहीं है। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल एड्स के लिए है। ठीक है, एड लिमिट कितनी होती है, ब्रांड कंटेंट क्या होता है, इंस्टाग्राम वगैरह क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी लॉग वगैरह ये सारी चीज इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अगले क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो आज हम जो हमने क्लियर करना है, जहाँ से हमने हमने अपनी क्लास क्लास की क्लोजिंग करनी है, वो है जनरल। ठीक है, जनरल में ये होता है कि सबसे पहले आ जाता है जी पेज विजिबिलिटी। पेज विजिबिलिटी में होता है कि आप अपना पेज जो आपने पब्लिश रखना है या अनपब्लिश रखना है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप अपना पेज अभी, क्योंकि आपके पेज की कोई सेटिंग नहीं हुई हुई, ठीक है, आपके पेज की अभी कोई सेटिंग नहीं हुई, तो आप जनरल पे आओगे, सेटिंग में आके सबसे पहले आपने जनरल पे क्लिक किया। जनरल पे क्लिक करके तो आपने अपने इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो पेज विजिबिलिटी ये होता है कि आप अपना पेज जो है ना पब्लिश नहीं रखोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने अभी आपके पेज में कुछ है ही नहीं, कंटेंट ही नहीं है, तो लोग आकर देखेंगे कि खाली पेज इसने रखा हुआ है, तो कोई बैड रिव्यू भी देख सकता है। तो इसलिए आप इसको एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करके तो आप पेज पब्लिश की जगह पेज अनपब्लिश्ड कर दोगे कि मैं फिलहाल, क्योंकि मेरा काम अभी पर मुकम्मल, मेरा पेज मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं इसको अभी अनपब्लिश रखूंगी ताकि कोई लोग मेरा पेज देखे ना जब तक मेरा पेज मुकम्मल ना हो जाए। तो मैं यहाँ से सेव चेंज को क्लिक करूंगी तो एक ये विंडो शो हो जाएगी। अब ये विंडो फेसबुक पूछ रहा है कि आप अनपब्लिश पेज आपने क्यों किया, आप अपनी वजह बताओ। तो नीचे उन्होंने खुद ही एक ना मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है कि आप द पेज इज नॉट फिनिश येट, कि अभी तक पेज आपका मुकम्मल नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ये सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है, तो आप इसको नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू यू नीड टू फिनिश योर पेज, आपको पेज मतलब आप पेज फिनिश करने के लिए क्या जरूरत है, मतलब आपकी क्या चीज रह गई है जिसके लिए आप इसको फिर दोबारा पब्लिश करने आओगे। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एडिशनल कंटेंट कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल फोटो, बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर, ये सारा कुछ अभी डालने वाला है, तो मैं इसलिए अभी मैं अपना पेज अनपब्लिश रखूंगी, तो यहाँ पर मैं अनपब्लिश को क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अनपब्लिश को क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अनपब्लिश। ठीक हो गया। आगे आ जाए जी, आगे आता है जी विजिटर पोस्ट। अब विजिटर पोस्ट क्या है, विजिटर पोस्ट ये है कि एनी वन कैन पब्लिश टू द पेज, एनी वन कैन ऐड फोटो एंड वीडियो टू द पेज। अब ये विजिटर पोस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा आया आपके पेज पे तो अपनी मर्जी से कुछ डालता रहे, अपनी फोटो भी डाले या कुछ भी डाले, तो आप उसको अलाउ करोगे, दूसरे बंदों को अलाउ करोगे कि आपके पेज पे कोई आए तो आपके पेज पे अपना कंटेंट डालना शुरू कर दे, अपनी पोस्टें डालना शुरू कर दे, अपने लिंक डालना शुरू कर दे, अपना डाटा डालना शुरू कर दे, तो आपकी फोटो उठा उठा के शेयर करे, या ये आप इजाजत दोगे? आप बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल, आपका पेज है, आपके पेज पे कोई भी आके कोई पंगा नहीं लेगा। तो उसके लिए आप इसके एडिट पे जाओगे। एक मिनट, ये इस हम इस विजिटर पोस्ट पे आ गए, हमने एडिट पे गए। अब यहाँ से हमने ये ऊपर ऑटोमेटिकली अलाउ विजिटर ओपन सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, हमने यहाँ से डिसेबल कर देना है। हमने डिसेबल को क्लिक किया, डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज, ताकि दूसरे लोग हमारे पेज पे कोई पोस्ट ना कर सकें। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। ठीक है, अब ये भी वही चीज है कि न्यूज फीड के लिए आप हर चीज को अपने पेज को अलाउ रखोगे कि न्यूज फीड पे मतलब ऑडियंस आपकी जो आपकी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा पढ़े। ठीक है, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप इसको ऑफ रखना चाहते हो या ऑन रखना चाहते हो, तो हम इसको अलाउ कर देंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को देखें, हमारी न्यूज फीड ऑडियंस जो है वो हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा देखे। तो हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद ये ऑटो जनरेट वीडियो कैप्शन है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये ऐसी रहने दें, ठीक है। इस पेज के साथ इसका मतलब इतना इतना नहीं है इसका, मैं नहीं समझता इसको। तो आप इसको लेफ्ट करें, ठीक है। ऑटो जनरेट कैप्शन ये ज्यादातर होता है कि जैसे ये आप इंग्लिश फिल्में देखें तो वो ऑटो जनरेट कैप्शन शो हो रहा होता है, सब टाइटल उसका शो हो रहा होता है वहां पर। तो वो चीज है, ये आप इसको छोड़ दें, ठीक है। आगे आ जाता है जी पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग। आप चाहते हो कि आपकी जो स्टोरी है लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो आप इसको ऑन रखोगे। ये ऑलरेडी ऑन है, लेकिन एडिट करके आप चेक कर सकते हो। ये देखो, अलाउ शेयरिंग सर टू मेरी स्टोरीज। आवाज आ रही है? जी जी, मेरी बहन आ रही है। सर ये जो आप मुझे प्रोसेस बता रहे हैं ना, जो ये मतलब पूरी स्क्रीन आ रही है, जी सर जी। ये हम लोगों ने मोबाइल पे देखना होता है या फिर लैपटॉप पे? जी मेरी बहन, आप लैपटॉप पे देख लो तो ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा इजीली पता चल जाएगा। मैं आपको सर जब मेरे इसके लैपटॉप में ये सब कुछ नहीं है, तो मैं अलग से फिर लगा दूं या क्या? मतलब जैसे आपने अभी पेज के बारे में स्टार्टिंग में बताया ना जी कि जी। पेज किस तरह बनते हैं, हाँ तो जी। सर उसको वहां पे सर्च करना पड़ता है या ऑलरेडी उसमें ऐड होता है ना आप या ऐसे करो गूगल? ना, आपकी कोई फेसबुक की आईडी बनी हुई है पहले की? जी सर, वो तो मोबाइल पे बनी हुई है। हाँ जी, वो जो आपकी मोबाइल पे बनी हुई है ना, उसका लॉगिन पासवर्ड तो आपको याद होगा। सर जो नेम दिया है वही है। नहीं नहीं, आपकी जो पुरानी आईडी को फेसबुक की बनी हुई है ना मोबाइल पे, जी कि जी नहीं सर, बनी बनी हुई? हुई है। हाँ जी, बनी हुई नहीं है ना। बनी हुई, मैं यूज भी करती हूँ जी। हाँ, तो वो आप अपनी आईडी अपने ना लैपटॉप पे कनेक्ट करोगे, खोलोगे, मतलब गूगल खोलोगे ना लैपटॉप पे। गूगल खोल के तो वहां पर आप अपना फेसबुक लिखोगे, फेसबुक लिख के तो आप फेसबुक ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपनी मोबाइल वाली जो आईडी होगी ना, लॉगिन पासवर्ड, वो वहां पर डाल के तो आप अपनी आईडी ऑन कर लोगे। ऑन करके तो फिर उसके बाद जो मैंने आपको समझाया ना कि आप पेज पे जाओगे, पेज का ऑप्शन क्लिक करके तो आप नया पेज बनाओगे। ठीक हो गया? सर तो हम लोग इसके लिए हम लोग अलग से आईडी नहीं बनाएंगे, वही आईडी यूज करेंगे? नहीं नहीं, आईडी आप वही यूज करोगे, आईडी का कोई ताल्लुक नहीं है। आईडी का आपके बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आईडी तो एक अदारा है, मतलब एक चीज है, वो रास्ता दे रही है आपको कि यहाँ से आप अपना पेज नया बना के तो अपना बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। पुरानी आईडी जितनी होगी वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि एड जो चलता है ना वो 6 महीने पुरानी आईडी पे चलता है, ठीक है। तो ठीक आपकी है आईडी अगर पुरानी है, बेहतरीन है, सब अपनी अपनी जो पर्सनल आईडी होती है ना, आईडी का आपके इस पेज के साथ कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। आपके पेज पे अगर कोई आता है ना, तो आपके पेज पे आकर वो आपकी आईडी पे नहीं जा सकता, आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, क्योंकि आईडी का पेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। पेज जो बनाने का जरिया होता है ना, वो सिर्फ एक आईडी होती है। तो आईडी होती है, आईडी से जस्ट हमने अपना एक पेज बना लिया, बस हमारा काम पेज से स्टार्ट हो गया, आईडी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई क्लाइंट आता है तो वो आपकी सीधी आईडी पे नहीं आएगा, आपको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ भी नहीं, ना उनको पता है कि आपकी आईडी का नेम क्या है, कुछ भी नहीं उसे पता चलेगा। वो उसका ताल्लुक होगा सिर्फ बिजनेस पेज के साथ, जो आपने पेज बनाया होगा, वो नेम जो आपने नेम नो एम से निकाला होगा, उस नेम से वो आपको जानता होगा कि ये जी मार्केटिंग मास्टर के नाम से इसका पेज है। तो आपको एज अ मार्केटिंग मास्टर के नाम से आपसे राब्ता करेगा पेज के मैसेंजर से, ठीक है। पेज का अलग मैसेंजर होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक हो गया? जी मेरे बहन। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं कि आगे है जी पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग। आप हमेशा इसको अलाउ रखोगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज की जो स्टोरी आपने को कंटेंट जो भी कुछ डाला होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तभी तो आपका पेज ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आएगी। तो आप इसे अलाउ रखोगे, ये ऑलरेडी अलाउ है तो इसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया? आगे जी मैसेजेस। ये मैसेजेस का मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है। मैसेजेस जो होते हैं ना, ये मैसेजेस पेज का अपना मैसेंजर होता है। एक तो होता है ना आईडी का, फेसबुक आईडी के होता है मैसेंजर, ठीक है। फेसबुक आईडी का अलग मैसेंजर होता है जो हम आम यूज करते हैं। एक इस पेज का अपना मैसेंजर होता है जिसपे लोग आपको डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। तो आप इसको, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो आप इसको अलाउ रखोगे। आप यहाँ से क्लिक करके बंद भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको अलाउ रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे राब्ता करें, हमें मैसेज करें, ताकि हम उनसे ऑर्डर ले सकें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑन है तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। उसके बाद है जी टैगिंग एबिलिटी। टैगिंग एबिलिटी क्या होती है? टैगिंग एबिलिटी ये होती है कि आप दूसरे लोगों को अलाउ करते हो कि आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा टैग करें।
किसी और बंदे को, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है, वो आपका पेज देखता है, वो कहता है कि यार इसने पेज तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, इसने ये सर्विसेज दे रहा है, तो मेरा एक दोस्त है तो उसको तो सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत थी, तो चलो मैं ना ये पेज जो है ना ये मैं उसको टैग कर देता हूँ कि वो देख कर तो इनसे राब्ता कर ले। तो ये टैगिंग एबिलिटी आप हमेशा ऑन ऑन ही रखोगे, ठीक है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, ये मैंने अलाउ कर दिया। ये जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी सेटिंग आपने अपना जब पेज बना लोगे ना, तो साथ साथ वीडियो देख के आपने अपनी भी सेटिंग करनी है। ओके। उसके बाद जी, उधर टैगिंग दिस पेज, ठीक है, कोई और मतलब जो पेजेस हैं, जो दूसरे पेजेस के लोग हैं, वो आपके पेज को टैग करें तो आप अलाउ करते हो कि कुछ लोग तो दूसरे पेजेस के मालक हैं वो आपको पेज को टैग कर सकते हैं? आप अलाउ करोगे तो आप उसको उनको भी अलाउ करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है तो आप इसको ऑन रहने दोगे। उसके बाद जी कंट्री रेस्ट्रिक्शन है कि आपका पेज अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पेज इंडिया पे नहीं दिखाना चाहती कि इंडिया के लोग मेरे पेज पे ना आए, या मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेश के लोग मेरे पेज पे ना आए, तो आप उनके मुल्क का आप कंट्री का नाम लिखकर तो यहाँ से उनको बंद कर सकती हो, ब्लॉक कर सकती हो, उनके लिए हाइड कर सकती हो, आपका पेज हाइड हो जाएगा, उनके लिए, उनकी कंट्रीज के लिए हाइड हो जाएगा, कोई उनका बंदा आपके पेज पे नहीं आ सकेगा। लेकिन हम क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम करेंगे, मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं हम, तो इंडिया को भी डालेंगे, बांग्लादेश को भी डालेंगे, पूरे यूरोप कंट्री को डालेंगे, एशिया को डालेंगे, सब पूरी दुनिया को डालेंगे हम, क्योंकि हमने ऑनलाइन सर्विस पूरी दुनिया के लिए रखी है। ठीक है, तो हम इसको ऑन ही रहने, बंद ही रहने देंगे। ठीक है। उसके बाद है जी एज रिस्ट्रिक्शन। आप अपने पेज पे एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि मेरा जी पेज है जी पब्लिक है हुआ हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि जी 17 साल की उम्र से लेकर उससे ऊपर की उम्र के बंदे जो है ना वो मेरा पेज देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। या फिर मैं 18 साल से लेकर ऊपर के 18 से ऊपर के बंदे मेरा देखें, इसको क्लिक कर लूंगा। 19 से ऊपर देखें, इसको क्लिक कर लूंगा। 21 से ऊपर देखें, इसको क्लिक कर लूंगा। या जो अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं रिलेटेड है वो भी देख सकते हैं, इसके लिए ये भी आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं हम जो, क्योंकि हमने सर्विस हर बंदे के लिए रखी है, छोटे बच्चे बूढ़े सब के लिए रखी है, तो हम पब्लिक को ही क्लिक करके हम इसको ऑन रहने देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अब जो मेन एक वर्ड आ रहा है कंटेंट मॉडरेशन। अब ये कंटेंट मॉडरेशन क्या, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत मजे की चीज है फेसबुक ने दी हुई है हमें। वो ये दी हुई है कि हम इसको क्लिक करते हैं ना, हम इसको क्लिक करते हैं तो अब आप, आपका पेज है, ठीक है, आपने आपने अपने पेज पे एक पोस्ट लगाई, आपने पोस्ट लगाई अपने पेज पे कि मैं जी फेसबुक की सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आपका, आपको पेज बना के दूंगी, लोगो बना के दूंगी, पेज कवर बना के दूंगी, मैं आपकी पूरी सेटिंग करके दूंगी आपके पेज की, तो मैं इतने डॉलर लूंगी। ये आपने एक पोस्ट अपना एक कंटेंट डाल दिया। अब कुछ लोग होते हैं बड़े जेलस होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं, और ये यकीनन सच्ची बात है, कुछ लोग ना मतलब देख नहीं सकते, ये नहीं चाहते कि इसे काम मिल जाए। ठीक है। तो वो नीचे बैड कमेंट डाल देंगे, जैसे डाल देंगे कि फेक है ये बंदा, या ये स्केमर है, या अपनी साइड का लिंक डालना शुरू हो जाएंगे, या हंसना शुरू हो जाएंगे, इमोजीज डालना शुरू हो जाएंगे, तो मजाक उड़ाएंगे। आप वो वर्ड्स यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो ऑटोमेटिकली। आप वो वर्ड्स यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैं कहता हूँ कि जी फेक, अगर कोई बंदा लिखता है मेरे पेज पे आके कि ये फेक है, तो फेसबुक फेक का नाम देके ऑटोमेटिकली उसका कमेंट डिलीट कर देगा, गायब कर देगा, किसी को नजर नहीं आएगा। ठीक है। आप फेक लिखकर कॉमा डालोगे, फिर स्पेस दोगे, फिर आप डाल दो जी स्केमर, कि कोई मेरे पेज पर आकर ये ना लिखे कि ये बंदा स्केमर है। ठीक है। अगर कोई स्केमर लिखेगा तो फेसबुक उसे ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। उसके बाद जी आप लिख दो जी कि कोई बंदा मुझे गाली ना दे आके, तो आप लिख दो अब्यूजिंग। ठीक है। तो फेसबुक जो है ना, कोई बंदा आकर आपको कोई गाली देता है तो फेसबुक उस गाली को ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। उसके बाद अगर कोई कहता है, अगर कोई आकर अपना लिंक डालना शुरू कर देता है वेबसाइट का कि जी मेरे पास आए, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सर्विस दूंगा ये वो, तो उसके लिए आप करोगे कि एच टी टी पी क्या है, ये स्टार्टिंग में नहीं आता, ये ऊपर देखें, ये वाला स्टार्टिंग में HTTP। ठीक है। ये HTTP आप लिखोगे, ठीक है, कॉमा आगे डाल दोगे, फिर आप लिखोगे .com। कोई बंदा अपनी साइट का लिंक आपके पेज पे नहीं डाल सकता अब, क्योंकि आपने ये सारी चीजें बीच में डाल दी हैं। उसके अलावा आप अपनी कोई स्माइली, मतलब लोग हंसते हैं, ये ज्यादा डाल लेते हैं। ठीक है।
आपने ये भी कोई डालेगा तो ऑटोमेटिकली फेसबुक डिलीट कर देगा, ये भी कोई डालेगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। कोई ऐसे कोई गुस्से वाली डालेगा वो भी डिलीट कर देगा, कोई अच्छी वाली वो आप रहने दें। तो आप इसको यहाँ से आगे ऐड का बटन है, आप इसको दबाओगे तो ये देखिए ये नीचे सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये 4-5 वर्ड्स जो मैंने लिखे थे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। फेसबुक ये कोई बंदा इन नामों में से कोई नेम को वर्ड्स यूज करेगा तो फेसबुक इसको ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। नीचे से हम सेव का बटन दबा देंगे और ये सेव हो गया। देखा ना कितना मजे का ये उन्होंने टूल दिया हुआ है कि आप अपना मतलब डाल दोगे, कोई बंदा आपको गाली गलौज ना करे, आपको स्कैमर ना कहे, फेक ना कहे। टोपी ड्रामा लोग करते हैं ना, मतलब जेलस होते हैं कि यार ये इसका तो पेज चल पड़ा, ये तो कमा रहा होगा, चलो इसके पेज पे कोई बैड कमेंट डाल देते हैं, ये बड़ा बनता बनता होगा, बड़े पैसे कमा रहा है, चलो इसका काम खराब करते हैं, तो नीचे कमेंट डालने लग जाएंगे। इससे बच के रहें, फेक है, स्टे अवे, स्कैमर है, गालियां दे देंगे, अपना लिंक डालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए फेसबुक कहता है कि आप अपने पेज की प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप अपने पेज को स्कैमर से बचा सकते हो, आप अपने पेज को गंदगी से बचा सकते हो। तो आप उन लोगों से बच सकते हो जो बंदे आपसे हसद करते हैं। ठीक है, आप उनके कमेंट्स खत्म कर सकते हो। ठीक हो गया। आगे है जी प्रोफेंटरी फिल्टर। ये प्रोफेंटरी फिल्टर फिलहाल इस पर वर्किंग जारी है फेसबुक की, ये भी कंटेंट मॉडरेशन के हवाले से ही है। इसका ये मतलब होता है कि आप अगर आपने जो इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई इन वर्ड्स के ऊपर, ये कितनी देर के लिए लगाना चाहते हो, 1 दिन के लिए, 24 घंटे, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या परमानेंटली, तो ये उस चीज के लिए फेसबुक अभी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है जी सिमिलरली पेज सजेशन। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें क्योंकि आपका जैसे इसका मतलब ये है कि आपके पेज के नीचे ना दूसरे लोगों के पेज शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको अलाउ करते हो कि दूसरे लोगों के पेज पे नीचे शो हो, ताकि कोई आपके पेज पे उसे कुछ डाटा पसंद ना आए तो किसी दूसरे के पेज पे चले जाए। तो हम बंद रखेंगे, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया, ये सेव हो रहा है। नेट मेरा थोड़ा स्लो हो गया है, पर कोई बात नहीं, हमारा बस काम एंड होने वाला है। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी, आप पूछें पूछें, बिना झिझक पूछें मेरी बहन। सर ये जो आपने बताया ना कि मतलब कुछ लोग जो है हमारी पेज पे ना इस तरह कुछ डाल देते, जैसे फेक हो गया, स्कैम हाँ, हो गया। सर आपने कहा कि हम ये ऐड करेंगे, जैसे पिक्चर हो गया, फिर जो है ये लोग अगर ये करना भी चाहे तो वो पे ऑलरेडी फेसबुक में ना ब्लॉक होता है। तो सर इसमें हम लोग कितने वर्ड्स जितनी अपनी मर्जी यूज कर सकते हैं या इसकी कोई लिमिट होती है? नहीं इसकी ना मैं चेक करके बता देता हूँ, इनकी आई थिंक लिमिट कोई नहीं होती। आप ना जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ज्यादातर जो यूज होता है ना वर्ड्स, वो यही होता है कि फेक है जी, ये बंदा फेक है, स्टे अवे, स्कैमर्स, अपनी साइट का लिंक, ये चीजें जो है ना मेन चीजें यही है। अगर आप ये 5-6 चीजें मेन डाल देते हो ना, तो फिर आपका पेज आई थिंक मुकम्मल सेफ है। ठीक है, इसके अलावा कोई वर्ड्स आपके जहन में अगर आता है तो आप डाल सकते हो, आप लिख सकते हो, वो नो इशू। स्लो हो गया, ओपन हो जाओ यार, अब एंड पे थे हम। सर अच्छा, तो आप आपने ये किसी वाला किसी किसी अपने किसी क्लाइंट को, अपने किसी दोस्त को दिया है मेरा नंबर? जी सर मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा पेशेंट है। अच्छा मैंने अच्छा उसको जो है आपको नंबर दे दिया, तो वो उन्होंने कहा, उसका नाम, वो भी कश्मीर के ही लोग हैं, अच्छा उन्होंने अच्छा कहा अच्छा। कि हम, उसका भाई का नाम रिजवान है, पता नहीं क्या, वो उसने कहा कि अब मेरा भाई हम्म, कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, चले वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। चले हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हम सिमिलरली पेज सेशन हमने पढ़ लिया। आगे है जी पेज अपडेट। आप अपनी पेज की ऑटोमेटिकली अपडेट भी लेना चाहते हो तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज, आप अपने पेज को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी ऑन
पोस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप इसको अलाउ करना चाहते हो तो इसको अलाउ कर लो, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपने पेज को अभी फिलहाल अपने पाकिस्तान के लिए टारगेट करना है तो आप इसको अभी इसी तरह ऑफ रहने दो। ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली। अब ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली क्या चीज है? ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ये चीज है कि आपका पेज, आपने जो आपका जो पेज है, फर्ज करें आप किसी यूरोप कंट्री में आपका पेज कोई देख रहा है, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, अगर आप यहाँ से इसको ऑन कर देते हो ना, एडिट पे जाके इसको ऑन कर देते हो, अगर इसको ऑन कर देते, मेरा नेट स्लो इसलिए ओपन नहीं हो रहा, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आप, अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना कंटेंट, आपने अपना पोस्ट अपने इंग्लिश में डाली हुई है लिखकर, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली जो यूरोप कंट्री की जुबान होगी उस जुबान में ऑटोमेटिकली उन लोगों को दिखाएगा। ठीक है। लोग अपनी जुबान पे, अपनी कौमी जुबान में वो आपका पेज पढ़ रहे होंगे, आपका कंटेंट देख रहे होंगे, तो इसके लिए ऑप्शन फेसबुक देता है कि ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली। क्या आप अपना ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ऑन करना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, यहां से आप ऑन कर सकते हो। मेरा नेट स्लो हो गया, पता नहीं क्या मसला हो गया इसको। ठीक है। उसके बाद ये आप कमेंट रैंकिंग, आप अपने आपके जो आपके पेज पे लोग कमेंट करते हैं आप उसको रैंक भी कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए भी एडिट पे जाके आप उसको क्लिक कर दोगे तो जो आपको अच्छा, जो सबसे ज्यादा अच्छा कमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, आप उसको रैंक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने पेज की जो है ना डाउनलोडिंग, कोई बंदा आपके पेज की डाटा अगर डाउनलोड करना चाहता है तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद डाउनलोड पेज, आप अपने पेज का सारा डाटा, जो आपने कंटेंट वगैरह, अपनी फोटो वीडियो कुछ भी आपने अपने पेज पे डाला होगा, तो वो भी आप इसके यहाँ पर इसको क्लिक करके तो आप अपना डाटा सारा सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मर्ज पेजेस। मर्ज पेजेस क्या होता है? मर्ज पेजेस ये होता है कि अगर आपके दो पेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दो पेजेस हैं, एक ये पेज हो गया, एक एक इसके अलावा एक और पेज है, अब दोनों में ऑडियंस है। ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इनको ना दोनों को इकट्ठा कर दूं, फेसबुक यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप अपने पेज को मर्ज कर सकते हो, मतलब दो पेजों को एक कर सकते हो, दोनों पेजों को इकट्ठा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ताकि आप एक पोस्ट करो तो दोनों पेजों पे जाए, दोनों पेजों के लोग देखें। आप दोनों पेजों को इकट्ठा कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, तो इस चीज का ऑप्शन फेसबुक पेज देता है। उसके बाद है जी रिमूव रिमूव पेज, आप अपना पेज डिलीट भी कर सकते हो, ये पेज सारा खत्म भी कर सकते हो, लेकिन वो भी 14 दिन का पेज ऑप्शन देता है फेसबुक के। 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप दोबारा रिकवर करना चाहते हो तो आप रिकवर कर सकते हो। 14 दिन अगर आप रिकवर नहीं करते तो फेसबुक फिर इसको ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट कर देगा। ठीक है जी। ये थी आपकी सारी जनरल सेटिंग। ठीक है। ये जनरल सेटिंग आपने जब अपना, अभी आप पेज अपना आजकल में जब आप बनाओगे तो आपने सबसे पहले इसकी पेज बनाना है, फिर आपने इसके एडिट पे, पेज एडिट इन्फो पे जाना है, वो सारा सेट करना है। उसके बाद आपने ये जाना है जनरल सेटिंग में आके, सबसे पहले आपने जनरल सेटिंग की ये सारी सेटिंग करनी। ठीक है। अब मेरी बहन कोई सवाल आपके जहन में चल रहा हो तो आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है। तो हम क्लास हमारी आज की इतनी है। ठीक है। ठीक है सर। समझ लगी मेरी बहन को? कुछ 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 पूछना हो? नहीं, मैंने सर सिर्फ ये पूछना था कि जी ये जो पेज है हम लोग लैपटॉप पे बनाते हैं, ठीक है, जी 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 तो जी हम लोग अगर हम लोग वापस जो है कुछ टाइम बाद लैपटॉप लैपटॉप से हम लोग हर जगह तो नहीं ले जा सकते ना, जी तो जी। हम लोग मोबाइल पे अपना बिजनेस करना चाहते हो या सर्विसेज हम लोग देना चाहें तो हम लोग उस पेज को वो कर सकते हैं वापस लैपटॉप से यहाँ पे। जी जी, आप मोबाइल पे भी कनेक्ट कर लोगे ना, तो मोबाइल पे अब कहीं लैपटॉप तो नहीं लेके जा सकते, तो आप अपने ऑफिस में मोबाइल से यूज करोगे वो पेज। ठीक है। तो घर में आके आप अपना लैपटॉप यूज कर लो। सर ये जो आपने कहा था कि पेज बनाते हैं ना, जी तो जी मतलब पेज था ना आपके वेबसाइट, क्या आपने कहा जिसपे पैसे भी लगते हैं, जी जी। तो हम लोगों ने कहाँ पे पैसे देने होते हैं? मेरी बहन वो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, वो किसी को भी अभी जरूरत नहीं है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ना एक आप अगर आपका अब देखें, आपने अपने जब अपना
ऑनलाइन प्रेजेंस देनी है ना, मतलब आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम का पेज भी बनाना है, इंस्टाग्राम पे भी आईडी बनानी है सेम नेम से, आप एक एक अपनी सर्विस देने जा रहे हो, आप एक अपनी एजेंसी ओपन कर रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो इम्प्रेशन देने के लिए ना इतनी जरूरी नहीं है वेबसाइट। अगर आप नहीं भी बनाओ तो नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट आपके लिए कि आप उसको बनाना ही बनाना है। आप ना बनाओ, पैसे उनको देने पड़ते हैं जो वेबसाइट बना के देते हैं, वेबसाइट डेवलपर जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाद में वो जरूरत पड़ती है जब आप अपना पैसा कमाने लग जाओगे, आप आपके पास 2-4 क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, आप कुछ पैसा कमाना शुरू हो जाओगे, तो फिर आप बना लो। हाँ, अलबत्ता मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप थोड़े से पैसे लगा के आप सस्ती सी कुछ भी छोटी सी फ्रंट पेज की, एक पेज की वेबसाइट बनवा लो। वेबसाइट बनवाने का मकसद ये होता है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो उसमें डालोगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो ये होता है कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है। अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है ना, क्योंकि आप तो बिल्कुल न्यू हो, आप जीरो हो अभी। तो कोई क्लाइंट आता है ना, वो आपसे कहता है कि आप अपना पोर्टफोलियो शो करो। पोर्टफोलियो के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो वो आप क्या करोगे, आप ना स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? पोर्टफोलियो आप इस तरह बनाओगे कि आप ना लोगों को ना, एक दो अपने अपने भाई को या अपनी बहन को या किसी भी अपने क्लाइंट को ना, अपने मतलब आपके ऑफिस में जो भी मतलब आपका आता है क्लाइंट, जिसको आप चेकअप करते हो, चेक करते हो, या किसी को भी आपके जानने वाले दोस्त यार कुछ भी हैं, आप उनको कहोगे कि मैं आपका पेज बनाती हूँ, ठीक है, मैंने एज अ पोर्टफोलियो एक एक्सपीरियंस के लिए ना मैं आपको फ्री में बना दूंगी। आप स्टार्टिंग में फ्री में लोगों को काम करके दोगे कि मैं आपको पेज बना के देती हूँ, ठीक है। आप उसकी पेज बना के ना उसकी स्क्रीनशॉट ले लोगे, तस्वीरें ले लोगे। वो तस्वीरें लेके तो आप अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू कर दोगे। जब अपने वेबसाइट पे डालोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। जब कोई क्लाइंट आपसे राब्ता करेगा तो आप उसे दिखाओगे कि ये है जी मेरा पोर्टफोलियो, मैं काम करती रही हूँ, मुझे काम आता है। तो फिर क्लाइंट पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि ये काम करती रही है, इसकी इसकी तो अपनी वेबसाइट भी है। तो फिर क्लाइंट फिर ज्यादा से ज्यादा आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। सर एक और बात, जी अगर जी मैं बिजनेस सिखा रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ ना ब्रांड के साथ, जी जी तो क्या मैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू में, जैसे गुल अहमद बड़ा ब्रांड है, जी निशाद है, जेड है, जी तो जी इनसे फिर मतलब पेमेंट हो मेरे पास, तो मैं इनके साथ मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? मेरी बहन थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे आवाज आपकी रुक गई है। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है, पर स्लो आ रही है आपकी आवाज ना। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि मतलब जब मैं ये सीख जाऊंगी ना, जी जी मतलब अपना बिजनेस चाहूँ, जैसे अच्छा गुल अहमद जो बड़े ब्रांड है, जी गुल जी अहमद निखात, बाकी एथनिक्स वगैरह है, तो इनके साथ अगर मैं क्लोथ्स का बिजनेस करना चाहूँ, तो जी क्या जी मैं इनके साथ कर सकती हूँ, या अपना अलग से फिर मुझे जो है ये जो सा बिजनेस करना वो अपना प्रोडक्ट अलग से बनाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा इस तरह? जी जी मेरी बहन, आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा कि अगर आप बाद में इन फ्यूचर अगर आप कहती हो कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आपको अपना ब्रांड निकालना पड़ेगा इन टूल्स के जरिए। आप किसी के साथ मतलब अटैच नहीं होगे। आप अगर आप किसी के साथ अटैच हो जाओगे ना, तो वो आपको मतलब पहली बात है, वो ब्रांड है, वो अपनी जगह लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो आपके साथ क्यों अटैच होंगे? उनको जरूरत नहीं है। आप अपना ब्रांड बनाओगी, आप अपना ब्रांड नेम निकालोगी, क्लॉथ्स का कब करना चाहती हो, या आप शूज का करना चाहती हो, आप कॉस्मेटिक्स का, ज्वेलरी का, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आप ऐसे करोगे कि आप ना अपना ब्रांड नेम निकालोगे। तो आप यहाँ से लोकल मार्केट से अपनी जो आपके नजदीक होगी वहां से, या लाहौर से, या कराची से, जहां से भी आपको सस्ता माल मिलता है, वहां से सस्ता माल उठाओगे। आप उठा के तो उसकी तस्वीरें खींच के लगा दोगे, और उस पर अच्छा मार्जिन रख के तो आप अपना बिजनेस चलाना शुरू कर दोगे। अच्छा सर, फिर मतलब मुझे इस तरह ये वाली कोशिश भी करनी होगी, जो चीजें मैंने बाई की है, फिर पिक्चर्स वगैरह? अच्छा, नहीं, नहीं सर जैसे वो तो आप ना गूगल हम, से भी निकाल सकती हो पिक्चर। अगर आपके पास कैमरा या अच्छी चीज नहीं है मौजूद फिलहाल, तो आप गूगल से निकाल के वो तस्वीरें, तो उसको मैंने आपको अगली क्लास में ना कैनवा सिखाना है। कैनवा टूल है एक, ठीक है, वो सिखाऊंगा। उसमें आप अपना पेज वो फोटो एडिट कर सकते हो, एडिट करके तो आप अपना ऐड चला सकते हो उसका। तो वो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो
ये चीज नहीं है। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो, आप दोनों काम भी इकट्ठे कर सकती हो, ठीक है। उसके लिए आपको अलग अलग पेज बनाने पड़ेंगे। एक आप अपना प्रोडक्ट का बनाओगे जिसमें आप अपना कारोबार करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा आप अपना जो बिजनेस मार्केटिंग का कर रहे हो वो बनाओगे। आप दोनों काम भी कर सकते हो, आप एक काम भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है ना। ठीक हो गया मेरी बहन? जी सर। हाँ जी। थैंक यू। और कुछ पूछना है तो पूछे, वरना पे मैं बंद करूं रिकॉर्डिंग। नहीं सर, मुझे वो कुछ नहीं पूछना है, इस टाइम मैं सब भूल जाती, फिर बाद में पूछूंगी। ठीक है जी, फिर मैं क्लोज करूं। जी सर। ओके थैंक जी, यू ओके। सर। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फ्री हो गया, आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है और अच्छी तरह इंशाल्लाह आपने इसके ऊपर अमल करना है, ठीक हो गया। चलो ठीक है सर, मुझे इसके भेजना है। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।